तो हेलो भाइयों, वेलकम बैक टू प्रेप पॉइंट। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। जहाँ पर भी होंगे पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो भैया, आप सभी लोगों के लिए अब जो आने वाला बेटा 120 डे है, वो बहुत इंपॉर्टेंट दिनों में से होने वाला है। और मैं आप सभी एक्सपायरेंट जो भी एमयू की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर जेई की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, मेरे जितने भी मेरे भाई हैं, जितने भी ऑल ओवर इंडिया के जितने भी इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन की आप प्रिपरेशन कर रहे हो बेटा, अगर आप फोकसली 3 से 4 महीने ही अगर अपने आप को दे रहे हो ना, तो समझ लो बेटा कि एक माइलस्टोन आप बड़े ही आराम से पार कर जाओगे। आई होप आर यू अंडरस्टैंड बच्चा, बहुत बढ़िया। यार बेसिकली हम कंटिन्यूटी कर रहे हैं, और कंटिन्यूटी के लेक्चर नंबर बेटा 12 में हमारी थोड़ी सी नेटवर्क इशू आने की वजह से प्रॉपर क्लास नहीं चली थी। बेसिकली आज हमारा जो लेक्चर नंबर है बेटा कैसा है, लेक्चर नंबर 13 कर रहे हैं, लेकिन अपन इसमें बहुत कुछ ज़्यादा अ, जो 12th में हमने नहीं पढ़ा था, 12th यानी 12th लेक्चर्स के अंदर लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में, आज वो पूरा हम डिस्कस करेंगे और बहुत प्यार से डिस्कस करेंगे बेटा। तो प्लीज़ बी पेशेंस हो कि 1 घंटे पेन एंड कॉपी लेके आप बैठो और बहुत ही प्यार से हम इसको बड़े ही आराम से देखना, आज का जो लेक्चर है कर पाएँगे। और यार आज का जो लेक्चर होगा बहुत स्पेशल तरीके की, इसमें आपकी कंटिन्यूटी के आपको कॉन्सेप्ट सिखाऊँगा और आप उसे ना फॉलो करना। ये ज़्यादातर जो है ये चीज़ें आप जो अच्छे लेवल के एग्ज़ाम्स दोगे ना, उसमें ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको बड़ा ही घुमाते-फिराते हैं बेटा, तो आप उसमें थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ हो सकते हो। इसीलिए इस पूरे चैप्टर को, अब इस पूरे लेक्चर्स को बड़े ही ध्यान से, सावधानी के साथ सुनिएगा और बेटा पेन एंड कॉपी लेके बैठिए और प्यार से अपन करेंगे और बहुत अच्छे से करके इसको कंप्लीट करके बेटा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन आगे बढ़ जाएँगे। अरे बोलो हाँ या ना बेटा? तो बेसिकली यार अगर मैं बात करूँ, तो यार ये लेक्चर नंबर 3 है। बेसिकली बेटा ये 3 है, या फिर आप इसको नाम दे दो बेटा लेक्चर नंबर 4। यानी कि बेटा बेसिकली 3 में तो हमने कुछ पढ़ाया ही नहीं था। 4th नंबर लेक्चर है और 4th नंबर लेक्चर के अंदर आज हम बहुत अच्छे-अच्छे कॉन्सेप्ट सीखेंगे और अपन बहुत प्यार से कुछ चीज़ें भी देख पा रहे होंगे। अरे बोलो हाँ या ना बेटा? तो बेसिकली यार हम कंटिन्यूटी सीखे थे, एक दिन हमने क्लास नहीं ली थी, तो हो सकता है आपको कन्फ्यूजन हो रही होगी। तो हमने कंटिन्यूटी के बारे में बड़े आसानी से बताया था बेटा। और आपको बता दूँ कि एक मैंने बहुत ही लेमन डेफ़िनेशन आपको समझाई थी और आपको बड़ा ही प्यार से वो समझ में आया था और मज़ा भी आया था बेटा। कि सर अगर मेरे पास कोई भी एक फ़ंक्शन है, उस फ़ंक्शन का ग्राफ़ विदाउट लिफ्टिंग हम पेन अगर उठा के बना सकते हैं बेटा, बिना पेन को उठाए उस फ़ंक्शन का ग्राफ़ अगर हम बना लें, तो फ़ंक्शन कैसा होगा बेटा? कंटीन्यूअस होगा। अदरवाइज़ बेटा ग्राफ़ कहीं ब्रेक हो रहा होगा, तो फ़ंक्शन कैसा होगा बेटा? डिसकंटीन्यूअस होगा। ऑलराइट, बहुत बढ़िया। एंड दूसरा तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको बताया था बेटा मैथमेटिकल डेफिनेशन। बेटा अगर किसी पॉइंट पे, अगर मान लो एट एक्स इक्वल टू ए पॉइंट पे किसी फंक्शन की कंटिन्यूटी मेरे से पूछा है, तो सर इसी पॉइंट पे उस फंक्शन का आप क्या निकालिएगा बेटा? लिमिट निकालिएगा और वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालिएगा एट एक्स इक्वल टू ए पे। अगर ये दोनों वैल्यू आपस में फाइनाइट आती हैं, है ना, सेम आती है, बराबर आती है और फाइनाइट भी आती हैं, तो समझ लेना बेटा वो फंक्शन कैसा है? कंटीन्यूअस है। अच्छा लिमिट की बात करें बेटा, तो इसका लिमिट एग्ज़िस्ट करना चाहिए, यानी कि लिमिट हमारी एग्ज़िस्ट करनी चाहिए बेटा। और दूसरी बात, वैल्यू ऑफ द फंक्शन कैसा होना चाहिए? डिफाइन होना चाहिए। अरे कैसा होना चाहिए बेटा लोग? सर डिफाइन होना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन को फुलफिल हो रही होगी, इट्स मीन दैट बेटा वो फंक्शन कंटीन्यूअस है। बेसिकली यार लिमिट के अंदर आपको पता है कि लिमिट के अंदर एलएचएल, आरएचएल एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन हम निकालते हैं। अगर ये तीनों आपस में क्या आ रहे हैं? फाइनाइट आ रहे हैं, देन ये फंक्शन कैसा हो जाएगा? कंटीन्यूअस। अदरवाइज़ बोल देना बेटा ये फंक्शन कैसा है? डिसकंटीन्यूअस है। अच्छा सर, बहुत बढ़िया। उसके बाद सर आपने मेरे को कॉन्सेप्ट क्या सिखाया था? तो बेसिकली यार मैंने आपको पॉइंट फंक्शन के बारे में उस समय भी समझाया था और बड़े ही प्यार से आपको समझाया था और आपसे बन भी गया था। अरे बोलो हाँ या ना बेटा लोग? बोलोगे सर बिल्कुल, कोई आपत्ति-विपत्ति नहीं है बेटा। 1 नंबर बेटा, कोई आपत्ति नहीं है ना? अरे यार होनी भी नहीं चाहिए बेटा। बोलोगे सर बिल्कुल। और बहुत अच्छे-अच्छे कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाए थे बेटा। और मैंने आप टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी भी आपको सिखाई थी बेटा कि 2 तरीके की डिसकंटिन्यूटी होती है। एक रिमूवल तरीके की, एक नॉन रिमूवल तरीके की। बेसिकली जो रिमूवल होता था बेटा, इसमें अपन क्या करते थे? कुछ नहीं करते थे बेटा। हम मान लो एट एक्स इक्वल टू ए किसी एक पॉइंट पे हमको बताना है। इस पॉइंट पे सॉरी बच्चा लोग। इस पॉइंट पे बेटा एट एक्स इक्वल टू ए पे इस फंक्शन की अगर हम लिमिट निकालते थे, अगर वो लिमिट हमारी बेटा एग्जिस्ट कर जाती थी, तो हम बोल देते थे भैया ये फंक्शन कैसा है?
ये फंक्शन बेटा एट एक्स इक्वल टू ए पे ये रिमूवल टाइप की डिसकंटिन्यूटी है। बहुत बढ़िया। दूसरी बात बेटा ये कंडीशन आपकी पहले नंबर है। भैया मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी बेटा इसी के सब पार्ट हैं, किसके? रिमूवल के। तो पहला पार्ट क्या है बेटा? मिसिंग, और दूसरा है आइसोलेटेड। मिसिंग पॉइंट में क्या होता है बेटा कि आप क्या निकालो? वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एक्स इक्वल टू ए पे निकालो, तो फंक्शन क्या हो बेटा? डिफाइन ना हो, नॉट डिफाइन आ जाए बेटा, तो बोल देना सर ये रिमूवल टाइप की है, रिमूवल टाइप की और मिसिंग, रिमूवल एंड मिसिंग टाइप की डिसकंटिन्यूटी है। एंड थर्ड वन बेटा क्या लिखा हुआ है? बोलोगे सर आइसोलेटेड क्या होता है? बोलोगे सर अगर मैंने लिमिट निकाला, वो भी एग्जिस्ट कर ही गया बेटा, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकाला, वो डिफाइन भी है, बट ये दोनों आपस में बराबर नहीं है बच्चा। ये दोनों अगर आपस में बराबर नहीं है, तो बोल देना बेटा ये रिमूवल टाइप की एंड आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी है बच्चा लोग। क्लियर है क्या? अच्छा सर बेसिकली सर अगर मैं आपसे ग्राफ से समझाऊँ, तो ये वाला देखो ना बेटा, ये अगर इस पॉइंट की अगर मैं बात करूँ, तो ये वाली कौन-सी है सर? ये देखो इसमें एट एक्स इक्वल टू अगर मैं मान लो ए है, ए पे बात करो बेटा तो सर इसी पे, एफ ऑफ ए डिफाइन है क्या बेटा? बोलोगे सर ये डिफाइन ही नहीं है, इट्स मीन दैट बेटा ये कैसा है? आइसोलेटेड है। लेकिन अगर आप इसकी लिमिट निकालोगे तो भैया एग्जिस्ट करेगी। दूसरी बात बेटा यहाँ पे थर्ड नंबर वाले का आप एक एग्जांपल देख लो, मैंने बहुत अच्छे से आपको सिखाया भी था। सेम ही एग्जांपल ले ले रहा हूँ बेटा। यहाँ पे ओपन है और यही वैल्यू उठा के यहाँ पे डाल दिया गया, है ना? यहाँ पे डाल दिया गया बेटा। अब देखोगे सर इसकी लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी, वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी डिफाइन है, एट एक्स इक्वल टू 3 पे डिफाइन भी है, बट ये दोनों आपस में बराबर नहीं है बेटा। इसका मतलब कैसा है? ये रिमूवल एंड आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी है। ऑलराइट, बहुत बढ़िया। नॉन रिमूवल में क्या बताया था बेटा कि मान लो सर वही पॉइंट पे सर हम लिमिट निकालेंगे एट एक्स इक्वल टू ए सेम पॉइंट पे, उस फंक्शन की लिमिट निकाले और हमारी लिमिट ही डज नॉट एग्जिस्ट आगे बेटा, यानी कि लिमिट ही हमारी एग्जिस्ट नहीं कर रही है, यानी कि एल एच एल बराबर ही नहीं आ रहा है आर एच एल के बेटा, यानी कि सर लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करी। जैसे लिमिट नहीं एग्जिस्ट करेगी बेटा, तो अपना काम क्या करेंगे सर? एल एच एल आर एच एल तो निकालेंगे। अगर हम एल एच एल आर एच एल निकाल रहे हैं, अच्छा लिमिट एग्जिस्ट नहीं करी तो बेटा आप बोल देना कि ये नॉन रिमूवल टाइप की डिसकंटिन्यूटी है। बोलोगे सर बिल्कुल, कोई आपत्ति है बेटा यहाँ तक? बोलोगे सर नहीं है। दूसरी बात बेटा अगर मेरे पास ये नॉन रिमूवल टाइप की डिसकंटिन्यूटी बनी, तो हम एलएचएल निकाले बेटा ये भी फाइनाइट आ गया, है ना? अगर मैंने आरएचएल निकाला बेटा ये भी कुछ एक फाइनाइट वैल्यू है, बट दोनों बराबर नहीं है बेटा। ये फाइनाइट वैल्यू ये भी आ रही है बेटा, तो बोल देना किस तरीके के बेटा? नॉन रिमूवल फाइनाइट टाइप की डिसकंटिन्यूटी है। दूसरी बात बेटा आपने एलएचएल निकाला, एलएचएल निकाला और आरएचएल निकाला। इन दोनों में से बेटा कोई सा एक भी प्लस या माइनस, कोई एक भी अगर इसमें से क्या हो रहा है बेटा? इनफाइनाइट आ रहा है, तो बोल देना सर वो नॉन रिमूवल एंड इनफाइनाइट टाइप की डिसकंटिन्यूटी है। दूसरी बात बेटा ऑसिलेटरी की बात करें, तो ऑसिलेटरी की जो वैल्यू होती है बेटा, इसकी वैल्यू कुछ फिक्स नहीं होती, इसको हम एक क्वेश्चन के थ्रू आपको समझाएँगे। वैल्यू ऑफ द फंक्शन नॉट बी फिक्स्ड, वैल्यू नॉट फिक्स्ड बेटा ऐसे लिख देना, काट दो इसे, बोल देना नॉट फिक्स्ड। इसकी वैल्यू बेटा फिक्स्ड ही नहीं होती है। अच्छा इस पे मैं एग्जांपल कराऊँगा तो बड़े प्यार से आपको समझ में आएगा। एग्जांपल में बताता हूँ बेटा क्यों? क्योंकि अगर मैं यहाँ पे साइन एक्स की बात करूँ बेटा, तो मेरे को पता है साइन एक्स की वैल्यू बेटा -1 से 1 के बीच में आती है। इसकी कोई वैल्यू फिक्स है क्या? बोलोगे सर नहीं है। इसका मतलब ये किस तरीके का फंक्शन होगा? ऑसिलेटरी फंक्शन होगा। अभी तो नहीं बेटा, मैं जब आपको क्वेश्चन कराऊँगा ना, वहाँ पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा किस तरीके से बेटा ऑसिलेटरी आप पहचानोगे कि बेटा ये नॉन रिमूवल एंड ऑसिलेटरी टाइप की डिसकंटिन्यूटी है। ऑलराइट, बोलो यहाँ तक है कोई दिक्कत, तकलीफ, परेशानी नहीं है। तो यार आज का टॉपिक जो मुझे पढ़ना है बेसिकली, वो टॉपिक हमारा क्या है बच्चा पार्टी लोग? तो बेसिकली यार वो जो मेरा टॉपिक है, वो टॉपिक है बेटा हम क्या समझने वाले हैं, कंटिन्यूटी इन अ इंटरवल की हम बात करेंगे। सर अभी तक हम जो समझ रहे थे बेटा बेसिकली, अगर मैं आपसे बड़े ही प्यार से आपको बताना चाहूँ, समझाना चाहूँ, तो अभी तक यार हम जो कंटिन्यूटी सीख रहे थे ना, हम किसी पॉइंट की कंटिन्यूटी सीख रहे थे। तो बेसिकली यार मैं अगर आपको बताऊँ, यार अगर मैं आपके पास ऐसा कुछ ग्राफ बना के लेके आ रहा हूँ, ध्यान से सुनते रहना बेटा, ठीक है? इट्स लाइक दैट, है ना? ये कुछ मैंने मान लो आपके पास किसी पॉइंट पे अभी तक हम लोग निकाल रहे थे, तो हाँ, बहुत अच्छे से निकाल रहे थे बेटा। बोलो कोई आपत्ति यहाँ तक? बस अभी तक हम यार लोग पॉइंट की डिसकंटिन्यूटी बड़े प्यार से समझ रहे थे, है ना? जैसे कि ये वाला है। अगर मैं यहाँ से बात करूँ बेटा दिस इज़ द व्हाट? बोलोगे सर ये मान लो एट एक्स इक्वल टू 3 है और यहाँ पे मैंने अगर निकाला बेटा तो ये इसकी वैल्यू यहाँ पे मैंने बोल दिया बेटा ये क्या है? ये 3 है और यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी है बेटा? 4 है
और यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आ रही है सर? 5 आ रही है। तो यार बेसिकली अगर मान लो एट एक्स इक्वल टू 3 पे मेरे को इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी होती है, तो अपन को 3 चीज़ें निकालनी पड़ती थी बेटा, याद है क्या? हाँ सर, एट एक्स इक्वल टू 3 पे इस फंक्शन की हम लोग क्या निकालते हैं बेटा? वैल्यू निकालते हैं और सर राइट हैंड लिमिट निकालते हैं और लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। अगर ये तीनों आपस में बराबर आ गए, तो बोल देना बेटा कैसा है ये? ये फंक्शन कंटीन्यूअस है, अदरवाइज़ ये फंक्शन डिसकंटीन्यूअस है। इसी तरीके से किसी पॉइंट की डिसकंटिन्यूटी हम चेक करते थे बेटा, कंटिन्यूटी करते थे? बोलोगे सर बिल्कुल। मान लो एट एक्स इक्वल टू 3 पे मैं करूँ बेटा तो एफ ऑफ 3 पे वैल्यू देखो बेटा कितना आ रही है? 4 आ रही है, बहुत बढ़िया। अगर आप बेटा 3 से थोड़ा-सा छोटा ले रहे हो बेटा तो ये कहाँ पे जा रहा है? बोलोगे सर ये आ रहा है मेरा 3 पे। किस पे आ रहा है बेटा? बोलोगे सर ये वैल्यू जो आ रही है, ये 3 पे आ रही है। इसका मतलब बेटा हमारे पास जो लेफ्ट हैंड लिमिट है, वो 3 आ रही है। अगर मैं इससे बेटा थोड़ा-सा प्लस जाऊँ मेरे शेरों, मेरे भाइयों, मेरे चीतों, बोलोगे सर ये कहाँ पे आ रही है? यहाँ पे समथिंग आ रही है और इस पे वैल्यू कितनी है बेटा? 5 है। तो आप देखोगे बेटा यहाँ पे लिमिट ही इसकी एग्ज़िस्ट नहीं करी। जब इसकी लिमिट ही नहीं एग्ज़िस्ट करी, वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी आपस में बराबर नहीं है, तो आपने बड़े प्यार से बोल दिया दैट फंक्शन इज़ डिसकंटिन्यूअस है एट एक्स इक्वल टू 3 पे। लेकिन अब हम बेटा कंटिन्यूटी इन इंटरवल की बात करेंगे। यानी कि सर अब हम जो बात करने जा रहे हैं बेटा कि सर यहाँ पे ये मान लो ये पॉइंट ए है और यहाँ पे सर इसी फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे कितनी दी है? बी है। अब आपसे पूछेगा बेटा ए से बी के अंदर बताओ ये फंक्शन कितने पॉइंट पे कंटिन्यूअस या फिर डिसकंटिन्यूअस है? तो बेसिकली हम लोग अभी आज पढ़ने क्या वाले हैं बेटा? हम पढ़ने वाले हैं ए से बी इंटरवल के अंदर कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस किस तरीके से होता है, ये हम कंडीशन को बड़े प्यार से आपके सामने सीखने वाले हैं। चलो सर आओ अंडरस्टैंड करते हैं। तो बेसिकली यार अगर मैं बात करूँ सर पहली बात तो हमको क्या सीखना है बेटा? कि सर कंटिन्यूटी इन अ ओपन इंटरवल। तो बेसिकली मैं आपको एक ग्राफ के थ्रू इसको समझाना चाहूँगा। प्लीज़ आप थोड़ा ध्यान से फोकसली सुनना बेटा, ठीक है? मान लो मैंने एक ग्राफ बनाया, ठीक है? लाइक दैट ये कोई ग्राफ है बेटा। हाँ सर है ना? ये बेसिकली मान लो आपके पास कोई ग्राफ है और मैंने बोला बेटा दिस इज द पॉइंट और यहाँ पे बेटा ये पॉइंट कितना है ए है और यहाँ पे मैंने बोल दिया बेटा ये पॉइंट यहाँ पे बी है। अरे अब यहाँ पे ध्यान से सुनना कि अगर ये मेरे से पूछे बेटा ओपन इंटरवल सर आप मेरे को बता दो कि सर माइनस ओपन इंटरवल ए से बी के अंदर कितने पॉइंट पे ये फंक्शन कैसा होगा बेटा कंटिन्यूअस या फिर डिसकंटिन्यूअस होगा ये बता दो। अब यहाँ पे प्लीज ध्यान से सुनना और देखते भी रहना। A function f is said to be continuous in open interval a to b if function is continuous at each and every point in a and b। यानी कि बेटा कि सर इन इंटरवल a से लेकर बीच a से लेकर b के बीच में ईच एंड एवरी पॉइंट पे यानी कि सभी ईच एंड एवरी पॉइंट पे ये फंक्शन किस तरीके से होगा भैया दीदी लोग, ये कैसा होगा? कंटिन्यूअस होगा। ऑलराइट, समझ में आ रहे हो? यानी कि बेटा इन बिटवीन ए टू बी पे यानी कि बेटा हमारे पास अगर मैं बात करूं मान लो इन बिटवीन ए एंड बी के बीच में ईच एंड एवरी पॉइंट पे फंक्शन कैसा होगा? कंटिन्यूअस होगा। बट बेटा एट एक्स इक्वल टू ए और एट एक्स इक्वल टू बी यानी कि जो एंड पॉइंट पे होगा इस पॉइंट पे बेटा कुछ भी इसका हम कंटिन्यूटी के बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि बेटा ओपन इंटरवल की बात कर रहा है और आप सभी को बात समझ में ये बात बहुत पहले से पता है और बेसिक्स में भी हमने सीखा था कि सर ए से लेकर बी के बीच अगर मैं बात करूं ओपन इंटरवल में तो एट एक्स इक्वल टू ए और एट एक्स इक्वल टू बी पे हम कोई बात नहीं करते, इन बिटवीन ए टू बी पे ही हम बात करते हैं। ऑल राइट है? अरे क्लियर है सर, बहुत बढ़िया। अब हम चलते हैं आगे बेटा। अब हम सीखते हैं बेटा क्या? अब हम सीखते हैं बेटा कंटिन्यूटी इन अ क्लोज इंटरवल। याद रखना बेटा कि सर अगर मैं ओपन इंटरवल की बात करूं तो सर इस इंटरवल के बीच में ईच एंड एवरी पॉइंट पे कोई भी फंक्शन क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा मेरे शेरों। बोलोगे सर बिल्कुल हम बहुत अच्छे से समझ रहे हैं बेटा। तो हम भी बोलेंगे बेटा एक नंबर की बात आप कर रहे हो अगर आप इतने अच्छे से समझ रहे हो। और यार हम लोग क्लोज ब्रैकेट की बात समझते हैं, क्लोज इंटरवल के बारे में बात हम समझने का प्रयास करते हैं आपके सामने। बोलोगे सर बिल्कुल समझ लेते हैं, कोई आपत्ति है? बोलोगे सर नहीं है। बेसिकली बेटा अगर मैं ऐसा कुछ ग्राफ बनाऊँ आपके सामने और यहाँ पे समथिंग लाइक दैट है और समथिंग लाइक दैट है, ठीक है? ये मेरे पास ए है बेटा और ये मेरे पास बी है। ध्यान से सुनते रहना प्लीज़। बिल्कुल बेटा। और यहाँ पे बेटा कितना हो जाएगा एफ ऑफ ए, ठीक है सर क्योंकि यहाँ पे ए पे वैल्यू आ रही है और यहाँ पे कितना है बेटा बी, एफ ऑफ ए कितना है? बी है। अरे ऑल राइट है क्या?
बोलोगे सर बिल्कुल। अगर मान लो बेटा हम क्या कर रहे हैं क्लोज इंटरवल ए से बी के बीच में इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे। तो सबसे पहला कंडीशन होगा बेटा कि सर ए से लेके बी के बीच में यानी कि बेटा ओपन इंटरवल के बीच में ईच एंड एवरी पॉइंट पे ईच एंड एवरी पॉइंट पे ये फंक्शन कैसा होगा बेटा कॉन्टिन्यूअस होगा। अरे कैसा होगा मेरे शेरों ये कॉन्टिन्यूअस होगा। ऑलराइट समझ पा रहे हो आप? बोलोगे सर बिल्कुल बहुत बढ़िया। यानी कि बेटा आपको वैसे भी देख के पता चल रहा होगा बेटा कि सर अगर मैं ए से बी के बीच में हम ग्राफ बनाएं तो हमारी जो लेमन डिफिनेशन भी बोल रही थी बेटा विदाउट लिफ्टिंग अ पेन किसी भी फंक्शन का हम ग्राफ बना सकते हैं तो हम बहुत ही आसानी से बना सकते हैं बेटा बिना ही पेन को उठाए। बेसिकली वैसे भी बेटा ए से बी के बीच में बेटा तो ईच एंड एवरी पॉइंट पे ये फंक्शन कैसा होगा कंटिन्यूअस होगा। क्योंकि ग्राफ में कोई भी ब्रेकमेंट नहीं है और बिना पेन को उठाए हुए इसका हम ग्राफ भी बना सकते हैं। बोलोगे सर ऑल राइट बहुत बढ़िया बेटा। लेकिन सर इसमें 2-3 बात एक छोटी-सी बात की कंडीशन यहाँ पे प्लीज़ समझना ध्यान से सुनते भी रहना। ठीक है? कि अगर सर ध्यान से सुनो, लेकिन बेटा आपको पता है क्लोज़ इंटरवल की बात करेंगे, तो सर ए से बी के बीच में तो सर फंक्शन डिफाइन होगा। लेकिन सर व्हाट अबाउट एंड पॉइंट ऑफ ए एंड बी? सर आप बताओ कि सर ए पॉइंट और बी पॉइंट पे सर क्या करेंगे? तो यार जब भी हमारे पास क्लोज़ इंटरवल की बात करें, तो अगर मेरे को सर यहाँ पे एट एक्स इक्वल टू ए पे आप बात करोगे, तो इस केस में बेटा एट एक्स इक्वल टू ए पे बात करोगे तो केवल और केवल वैल्यू ऑफ द फंक्शन आप निकालोगे और सर इसमें केवल और केवल आप देखो बेटा इससे राइट आप जा सकते हो। यानी कि बेटा केवल और केवल आप राइट हैंड लिमिट ही निकाल पाओगे। क्यों निकाल पाओगे बेटा? क्योंकि सर लेफ्ट हैंड लिमिट में जाओगे, इसके पीछे बेटा इसका कोई ग्राफ ही नहीं गिवन है। यानी कि बेटा कोई फंक्शन ही नहीं गिवन है, यानी कि इसके अंदर डोमेन के अंदर इसके पीछे कोई वैल्यू ही नहीं आ रही है। और अब बहुत प्यार से मैंने आपको वन साइडेड लिमिट के बारे में सिखाया था। सेम वही बात यहाँ पे भी समझो बेटा ये वन साइडेड ही हो गया। क्योंकि बेटा इसके पीछे कोई ग्राफ तो डिफाइन ही नहीं है। इधर कोई ग्राफ है क्या बेटा? बोलोगे सर ऐसा तो कोई ग्राफ ही नहीं है। जब ऐसा कोई ग्राफ ही नहीं है बेटा तो क्या वहाँ पे हम मेरा फंक्शन डिफाइन है? बोलोगे सर नहीं डिफाइन है। यानी कि बेटा अगर मेरे को एंड पॉइंट ऑफ ए की बात करोगे तो इसमें केवल और केवल वैल्यू ऑफ द फंक्शन और राइट हैंड लिमिट ही हमको निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा बेटा? राइट हैंड लिमिट निकालना पड़ेगा। अगर ये दोनों आपस में बेटा इक्वल एंड बराबर आ रही हैं फाइनाइट और इक्वल आ रही है इट्स मीन दैट बेटा ये फंक्शन किस तरीके का होगा एट एक्स इक्वल टू ए पॉइंट पे फंक्शन कैसा हो जाएगा कंटिन्यूअस हो जाएगा। ऑल राइट है क्या? बोलो हाँ यहाँ तक। बोलोगे सर बिल्कुल कोई आपत्ति विपत्ति? बोलोगे सर नहीं है। चलो सर अब सर व्हाट अबाउट एट एक्स इक्वल टू बी पॉइंट पे? तो सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी बात करेंगे बेटा कि सर अगर बी पॉइंट पे बात करें तो मेरे को दिख रहा है कि सर अगर मैं एट एक्स इक्वल टू बी पे बात करूंगा एट एक्स इक्वल टू बी पे बात करूंगा सर तो मेरे को यहाँ पे देख के ही समझ में आ रहा है बेटा लोग कि सर यहाँ पे केवल और केवल वैल्यू ऑफ द फंक्शन आप निकाल पाओगे। ये पहला काम एट एक्स इक्वल टू बी निकल जाएगा। बोलोगे सर बिल्कुल निकल जाएगा। एंड दूसरा इंपॉर्टेंट बात बेटा पहला ये है और दूसरा आप क्या निकालोगे? अब देखो सर, बोलोगे सर राइट हैंड लिमिट में सर राइट हैंड आप लिमिट निकालोगे, यहाँ पे कोई ग्राफ ही नहीं है बेटा। जब कोई ग्राफ ही नहीं है तो यहाँ पे क्या फंक्शन डिफाइन है? बोलोगे सर नहीं डिफाइन है। इट्स मीन दैट बेटा केवल और केवल यहाँ पे क्या पॉसिबल होगा? लेफ्ट हैंड लिमिट पॉसिबल होगा। यानी कि बेटा एफ ऑफ ए बी माइनस मेरे को पॉसिबल है। यानी इसी को हम लोग बोलते हैं बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट। यानी कि बेटा केवल और केवल यहाँ पे इस एट एक्स इक्वल टू बी पे यानी कि राइट मोस्ट अगर लिमिट की बात करूँ, इन पॉइंट की बात करूँ इसमें केवल वैल्यू ऑफ द फंक्शन एंड लिमिट एट टेंडिंग टू सर राइट हैंड सॉरी लेफ्ट हैंड लिमिट ही पॉसिबल है। ऑल राइट और इसके बीच में बेटा ईच एंड एवरी पॉइंट पे कैसा होगा फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। एंड बेटा यहाँ पे किस वाले पोजीशन पे अगर हम बात करें ए पोजीशन पे बात करेंगे केवल वैल्यू ऑफ द फंक्शन और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे और बी पॉइंट पे बात करें तो केवल एट एक्स इक्वल टू बी पे केवल वैल्यू ऑफ द फंक्शन और लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। अगर ये दोनों आपस में बराबर और फाइनाइट आ रहे हैं बेटा तो बोल देना है फंक्शन किस तरीके का है कंटिन्यूअस है इन इंटरवल ए टू बी में। आई होप आर यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग बेटा। तो बेसिकली क्लोज इंटरवल की बात करें तो इसमें 3 पॉइंट से बात करते हैं। आप ध्यान से देखो यहाँ पे लिखा भी है अ फंक्शन इज एफ इज सेड टू बी कंटिन्यूअस इन ए क्लोज इंटरवल ए टू बी इफ सबसे पहला कंडीशन एफ इज कंटिन्यूअस एट ईच एंड एवरी पॉइंट इन ए टू बी ओपन इंटरवल ए से बी के बीच में। यानी कि बेटा ए से बी के बीच में सभी पॉइंट पे फंक्शन कैसा होगा कंटिन्यूअस होगा। लेकिन सर दूसरे पॉइंट पे अगर मैं जाऊं कि सर एफ इज अ राइट कंटिन्यूअस मतलब बेटा राइट हैंड लिमिट यहाँ पे देखो ना सर
बोलोगे सर इसमें केवल और केवल राइट हैंड लिमिट एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन ही निकालेंगे। दोनों अगर फाइनाइट और बराबर आ गए तो बोल देना बेटा एट एक्स इक्वल टू ए पे ये फंक्शन किस तरीके से है, कंटिन्यूअस है। सेम उसी प्रकार से बेटा अगर मैं लेफ्ट कंटिन्यूअस की बात करूँ यानी कि बी पॉइंट पे बात करूँगा, तो इसे लेफ्ट कंटिन्यूअस इसीलिए बोलते हैं बेटा कि क्योंकि इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन पॉसिबल है। सेम उसी नाम से अगर आप देखोगे तो राइट हैंड कंटिन्यूअस की अगर आप बात करोगे राइट कंटिन्यूअस, बोलोगे सर राइट हैंड लिमिट एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन ही पॉसिबल है। ऑलराइट बेटा, बोलोगे सर बिल्कुल, कोई आपत्ति विपत्ति, बोलोगे सर नहीं। तो बेसिकली बेटा आपको समझ में आ गया होगा कि कंटिन्यूअस क्लोज्ड इंटरवल के अंदर क्या करते हैं और किस तरीके से करते हैं। मैंने अभी किस तरीके से करते हैं बेटा इस पे तो हमने अभी अब फ़ोकस नहीं करा। लेकिन हमने ये ज़रूर समझ लिया बेटा कि किस-किस पॉइंट पे बेटा किस तरीके से कंटिन्यूटी की हम बात करेंगे। बोलोगे सर अगर मेरे को ए से लेकर बी के बीच में सर मेरे को अगर इसकी कंटिन्यूटी सर चेक करनी है, तो सर ऐसे तो इनफाइनाइट पॉइंट आ जाएँगे। तो सर इनफाइनाइट पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करने में तो हमारा पूरा ज़िंदगी निकल जाएगा। तो हम किस तरीके से सर वहाँ पे करेंगे सर ये भी थोड़ा-सा बताओ बेटा, समझाओ। तो हम बिल्कुल समझाएँगे बेटा। चलो आओ आगे चल लेते हैं। अच्छा, 1 मिनट बेचल हाँ, ठीक है। थोड़ा-सा आगे चलते हैं। हुँ, होल्डिंग का नहीं है क्या? बोलोगे सर नहीं है। कोई बात, चलो सर, चलें आगे। हाँ सर, बिल्कुल चल लीजिए, कोई आपत्ति नहीं है बेटा। अरे आ रही है ना बातें समझ में बेटा? अरे बोलो हाँ या ना? बोलोगे सर बिल्कुल, बहुत बढ़िया। यार हम क्लोज़ इंटरवल की बात कर रहे थे। तो सर बेसिकली अब देखो अगर मैं और भी आपसे क्लोज़ इंटरवल की बात करूँ बेटा, तो अगर मैं आपको एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल और समझाना चाहूँ, तो यार अब ध्यान से देखो, अगर मैं मान लो ऐसे किसी पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करवा रहा हूँ आपसे, ठीक है? कहाँ पे? ऐसे किसी पॉइंट पे कर रहा हूँ बेटा, यहाँ पे ओपन है, यहाँ पे आ गया क्लोज़ और फिर यहाँ पे आ गया कैसा? ओपन और यहाँ पे आ गया इसका क्लोज़ और ऐसा कहीं पे जा रहा है। अब बेटा इस पे आप कंटिन्यूटी की बात करोगे, मान लो ये किस पॉइंट पे है? इस पॉइंट पे मान लो ये आपके पास क्या है बेटा? मैंने बोल दिया ऐसे मान लो 3 है और इधर मैंने बोल दिया बेटा कैसा है? 4 है। तो सर इसके बीच में आप बात करोगे बेटा तो सर ये वाला जो पॉइंट अगर ये मान लो ये मेरे पास कितना है? सर ये 5 बोल दो, ठीक है? ये 4 है। तो मेरे को यहाँ पे देख के बड़े प्यार से आप समझ जाना कि सर यहाँ पे अगर मैं कंटिन्यूटी की बात करूँगा बेटा इस पूरे इंटरवल में ए से बी पॉइंट पे, तो मेरे को यहीं पे दिख रहा है। सर ये वाले पॉइंट पे कंटीन्यूअस नहीं होगा, कौन से वाले बेटा? एट एक्स इक्वल टू 3 वाले पॉइंट पे। क्यों? क्योंकि बेटा वैल्यू ऑफ द फंक्शन यहाँ पे क्या आ गया है? नीचे आ गया है बेटा, है ना? बेसिकली यहाँ पे देखो जो जहाँ होना चाहिए वहाँ नहीं है बेटा, है ना? यहाँ पे वैल्यू ऑफ द फंक्शन आपस में बराबर ही नहीं होगा, ये नीचे आ गया, यहाँ पे आ गया। मान लो ये मैंने यहाँ पे 2 ले लिया और यहाँ पे बेटा 3 है और यहाँ पे कितना है बेटा 4 है और यहाँ पे कितना है सर 5 है। ऑलराइट? बोलोगे सर बिल्कुल। तो सर यहाँ पे एट एक्स इक्वल टू 3 पे सर ये फंक्शन कैसा हो जाएगा? डिसकंटीन्यूअस हो जाएगा और एट एक्स इक्वल टू 4 पे भी बेटा क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करेंगे तो है ही नहीं। राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे वैल्यू ऑफ द फंक्शन यहाँ पे उठा के पुट कर दिया। लेकिन अगर मैं 3 से 4 के बीच में बात करूँगा बेटा तो सर इसमें ये वाला पॉइंट छोड़ के ये वाला पॉइंट छोड़ के बेटा कहीं पे भी कंटिन्यूटी हो जाएगी। बेसिकली ये मैंने आपको पॉइंट से थोड़ा-सा बहुत आइडिया लगाने के लिए बात करी है। अगर आपको पल्ले पड़ा तो कोई बात नहीं बेटा, नहीं पड़ा तो प्लीज़ ध्यान से सुनो, आगे पल्ले आपको पड़ जाएगा। अब देखते हैं सर कि किस तरीके से सर आपने बता तो दिया कि सर इंटरवल में कंटिन्यूटी किस तरीके से मेरे को निकालनी है। अब सर थोड़ा-सा मेरे को ये भी बताओ और ये भी समझाने का प्रयास करो सर कि वेट अ सेकंड बच्चा लोग। ओके, ठीक है। अब सर आपने बता तो दिया कि कितने पॉइंट पे सर हमको क्या निकालना है, इस इंटरवल में सर कंटिन्यूटी निकालनी है। सर लेकिन आप ये बता दो, सर आप बोल रहे हो सर ए से लेकर बी पॉइंट तक अपन क्या करेंगे सर?
ए से लेकर बी पॉइंट के बीच में सर ऐसे तो इनफाइनाइट पॉइंट आएँगे, तो क्या सर हम इनफाइनाइट पॉइंट की डिसकंटिन्यूटी निकालेंगे? तो सर हम बोलेंगे सर आप हाँ सर निकालना पड़ेगा। लेकिन बेटा हम किस तरीके से सर हम क्या करें बेटा उस काम को आसान बना सकते हैं। तो उसके लिए मैं आपको थोड़ा-सा बेटा शॉर्टकट आइडिया देता हूँ, थोड़ा-सा आपको दिमाग लगाने के लिए बोलूँगा और आप प्लीज़ आप उसी को ध्यान से सुनना और उसी को बनाने का प्रयास आप करना। जैसा-जैसा मैं आपको बोलता जाऊँगा, जैसा-जैसा आपको समझाता जाऊँगा, आप उसी तरीके से आप समझना बेटा। हाउ टू कैलकुलेट कंटिन्यूटी इन इंटरवल सबसे पहली बात बेटा, सबसे पहली बात उसी को आसान बनाने के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ बेटा, लुक फॉर द पॉसिबल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बेटा इसको मैं ऐसा बोलता हूँ ना, पॉसिबल पॉइंट को ऐसे छोड़ दो बेटा, ऐसे बोल देना बेटा सक पॉइंट, है ना? आपको पता है बेटा कि जब आपके घर में कभी भी मान लो आपका कोई सामान कोई चुराता है तो आपको आइडिया एक तरीके से लग जाता है बेटा। सक पॉइंट की बात करूँ, एक आइडिया आपको जैसे लग जाता है ना बेटा कि सर ये यही व्यक्ति चुरा सकता है। सेम उसी प्रकार से ना बेटा हम लोग क्या करेंगे, हम फंक्शन जब मुझे कोई दिखेगा ना, हम उस पे शक करेंगे बेटा। क्या करेंगे बेटा? मैं शकों की निगाह से यानी कि बेटा उसके ऊपर हम भरोसा नहीं करेंगे, हमको लगेगा बेटा एक शक की निगाह से उसको देखेंगे कि भैया इस किस-किस पॉइंट पे फंक्शन कैसा होगा, कंटीन्यूअस या फिर डिसकंटीन्यूअस होगा। बोलोगे सर हम कैसे शक पॉइंट को क्या करेंगे बेटा आइडेंटिफाई करेंगे, वो भी रुको, वो मैं सिखाऊँगा किस तरीके से करना है। लेकिन बेटा इसी को ना मैथमेटिकल भाषा में बात करें सक पॉइंट को, तो आपकी जो कंटिन्यूटी की बात करती है ना, उसी को बोलते हैं बेटा ये क्या? पॉसिबल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूसी मतलब पीपीओडी इसे क्या बोलते हैं बेटा? पॉसिबल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो सर इसी को शक वाले पॉइंट को ना बेटा किस-किस पॉइंट पे बेटा पॉसिबल हो सकता है डिसकंटिन्यूटी उसी को बोलते हैं अपन हम जनरल लाइफ में क्या बोलते हैं बेटा सक पॉइंट। तो बेसिकली सर अपन कैसे निकालेंगे पॉसिबल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी? तो बोलोगे सर सबसे पहली बात हमारे जो ट्रस्टेड फंक्शन है, जिनके ऊपर बेटा हमारे पास भरोसेमंद फंक्शन है, जिनके ऊपर हमको पूरा 100% भरोसा है बेटा कि सर ये फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस ही होते हैं, तो पहले आप उसके बारे में जान लो सर रिमेंबरिंग पॉइंट में। तो सबसे पहला पॉइंट बेटा कि जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन एंड ये सारे बेटा अपने-अपने डोमेन के अंदर कैसे होते हैं? कंटीन्यूअस होते हैं। यानी कि बेटा हैश टैग ये कैसे हैं बेटा भरोसेमंद फंक्शन है क्या? भरोसेमंद फंक्शन है क्या? बोलो हाँ या ना? बोलोगे सर बिल्कुल, ये यार ट्रस्टेड फंक्शन है। कि सर ये तो जहाँ पे भी आपको किसी क्वेश्चन में दिख जाए बेटा, तो आप बोल देना बेटा कि जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन है, ये कैसे होते हैं अपने डोमेन के अंदर कंटीन्यूअस होते हैं। बोलोगे सर पहली बात ये कहीं दिखेंगे तो हमको पता चल गया ना बेटा कि ये कंटीन्यूअस होते हैं, तो क्या इस पे मेरे को शक करने की ज़रूरत पड़ेगी क्या? बोलोगे सर बिल्कुल नहीं पड़ेगी। इट्स मीन दैट जब ये इसका कोई भी दिक्कत नहीं होगी इसको समझने में, तो आओ थोड़ा-सा और आगे बढ़ जाते हैं। तो सर अगली वाली पॉइंट के बारे में आप थोड़ा मेरे को बताना चाहोगे सर, समझाना चाहोगे क्या? मैंने बोला बिल्कुल बताएँगे बेटा, क्यों नहीं बताएँगे? तो सर अगर देखो दूसरा पॉइंट क्या होगा बेटा कि सर इसमें शक वाले पॉइंट देखो, कंटीन्यूटी ऑफ अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स अगर मेरे पास फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स गिवन है बेटा एंड एफ ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर एफ ऑफ एक्स गिवन है मेरे को, तो सर ये शुड बी चेक्ड एट ऑल पॉइंट वेयर फंक्शन बिकम इंटीजर आपको पता है बेटा कि अगर मेरे पास ये कैसा है एक्स है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है और ये बेटा आपको क्या दिया है ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स है अगर मैं सर इसकी बात करूँ कंटिन्यूटी की तो सर इसका जो ग्राफ बनता है ना सर अगर आप ध्यान से जानते होगे अगर मैं बेटा ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का ग्राफ बना के दिखाऊं आपको तो बेसिकली बेटा ये कुछ ग्राफ ऐसा ही बनता है तो यार आपको पता है ये 1 होगा ये 2 होगा ये 3 होगा तो बेटा जितने भी इंटीजर पॉइंट हैं, हर एक इंटीजर पॉइंट पे फंक्शन कैसा दिख रहा है बेटा डिसकंटिन्यूअस दिख रहा है ना? सेम उसी प्रकार से मैं अगर आपको इसका ग्राफ बना के बताऊँ बेटा किसका? फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का। अरे किसका बेटा? फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का। तो बेसिकली बेटा जो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है, इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। अरे कैसा बनता है बेटा? ऐसा बनता है। हाँ सर, बिल्कुल बनता है। कोई आपत्ति यहाँ तक? नहीं है बेटा, ये 1 ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। सॉरी ये -1 है, ये -2 है। बोलोगे सर बिल्कुल है। आप ध्यान से देखो बेटा तो सर ये वाला फ़ंक्शन भी, ये वाला भी फ़ंक्शन, ये जो दोनों फ़ंक्शन है बेटा, ये दोनों फ़ंक्शन कैसे हैं? जितने भी इंटीजर पॉइंट पे हैं,
उस इंटीजर पॉइंट पे फंक्शन कैसा है बेटा, डिसकंटिन्यूअस है। तो बेसिकली बेटा जब भी ये तेरे को दिखे, ये दोनों फंक्शन कहीं पे दिख जाएँ, तो आँख मूंद के ये बोलना बेटा कि जितने भी ऑल इंटीजर पॉइंट पे ऑल इंटीजर पॉइंट पे बेटा ये फंक्शन कैसे होंगे, डिसकंटिन्यूअस होंगे। कैसे होंगे बेटा, डिसकंटिन्यूअस होंगे। ऑलराइट, आर यू अंडरस्टैंड? बोलो हाँ या ना? बोलोगे सर बिल्कुल। यानी कि बेटा आपके पास ऐसा हो, तो बोल देना बेटा कैसा, या फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ डब्बा, और सर ये कैसा हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ अपने पास डब्बा हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ डब्बा हो। तो ध्यान रखना बेटा कि ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस, ये जो डब्बा है, ये डब्बा टेंडिंग टू अगर अपना इंटीजर हो जाएगा, डब्बा की वैल्यू इंटीजर के बराबर आ रही होगी, तो बोल देना बेटा ये फंक्शन कैसा होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। तो सबसे पहली बात आपको बताइए बेटा कि सर ये जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं, ये लॉगरिदमिक फंक्शन होते हैं, ये सारे अपने-अपने डोमेन के अंदर कंटीन्यूअस होते हैं। दूसरी बात बेटा कि जो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, इंटीजर फंक्शन है, जीआईएफ फंक्शन है, ये बेटा कैसे होते हैं, हर इंटीजर पॉइंट पे कैसे होते हैं बच्चा पार्टी लोग, डिसकंटीन्यूअस होते हैं। ऑलराइट है क्या? बोलो हाँ या ना यहाँ तक? बोलोगे सर बिल्कुल, कोई आपत्ति-विपत्ति नहीं है बेटा। नेक्स्ट वाला एक बार और समझ लेते हैं बेटा। अगला ये सब आपको मैं पॉसिबल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बता रहा हूँ, यानी कि बेटा शक वाले पॉइंट बता रहा हूँ। ये कहीं पे दिखे तो आपके दिमाग में ये आना ही चाहिए जो मैं आपको बता रहा हूँ बेटा। तो अब यहाँ पे समझते हैं बेटा नेक्स्ट वाला, कंटिन्यूटी ऑफ अ सिग्नम फंक्शन शुड बी चेक्ड एट पॉइंट वेयर एफ एक्स इक्वल टू 0। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? सर अगर मेरे पास कोई भी सिग्नम फंक्शन गिवन है, मान लो बेटा सर ये अपने पास क्या है, सिग्नम फंक्शन है ना? एफ ऑफ एक्स है। तो ध्यान रखना बेटा कि ये वाले मेरे को इसकी कंटिन्यूटी चेक कहाँ पे करनी है, कि जहाँ पे बेटा ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स 0 हो जाएगा, वहीं पे ये फंक्शन कैसा हो जाएगा बेटा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। अगर आपको याद हो तो अच्छी बात है, नहीं याद हो तो देखो बेटा, ये अपना कुछ ग्राफ होता है किसका, ये अपना ग्राफ होता है बेटा, ये -1 है, ये 1 है और ये 0 है बेटा। तो आपको पता है सर ये 0 पे ये फंक्शन कैसा होता है? एट एक्स इक्वल टू 0 पे इस फंक्शन की वैल्यू नॉट डिफाइन आती, सॉरी क्या आती है बेटा? ये फंक्शन की वैल्यू डिसकंटिन्यूअस होती है। क्यों? क्योंकि बेटा एट एक्स इक्वल टू 0 पे ये फंक्शन कैसा है? नॉट डिफाइन होता है। कौन भैया? इसकी कोई वैल्यू नहीं आती। किसमें बेटा? सिग्नम फंक्शन के अंदर। क्या आता है बेटा? कुछ भी नहीं आता। क्लियर है क्या? किसी को कोई दिक्कत? बोलोगे सर नहीं है। कोई आपत्ति विपत्ति संपत्ति? बोलोगे सर नहीं है। तो बेसिकली यार जो सिग्नम फंक्शन है, अगर मान ले तेरे पास यहाँ पे बेटा सिग्नम फंक्शन ऑफ यहाँ पे तेरे को डब्बा दिया हो, ये ध्यान से डब्बा दिया हो, तो तेरे दिमाग में यही आना चाहिए बेटा कि सर ये कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस होगा? तो बोलोगे सर डब्बा जब को हम 0 दिखा देंगे, जहाँ डब्बा 0 होगा, वहीं पे फंक्शन ये सिग्नम फंक्शन कैसा हो जाएगा? डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताता हूँ, प्लीज़ ध्यान से सुनना। मान ले ऐसे लिख दिया मैंने सिग्नम ऑफ एक्स स्क्वायर और माइनस का 1 लिख दिया। तो सर आपको पता है ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0, यानी एक्स की वैल्यू क्या होगी बेटा? बोलोगे सर ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 होगी, यानी कि एक्स की वैल्यू बेटा प्लस माइनस 1 पे ये फंक्शन कैसा हो जाएगा? 1 और माइनस 1 पे इस फंक्शन की वैल्यू, क्योंकि प्लस और माइनस 1 इन दोनों पे वैल्यू, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। इट्स मीन दैट बेटा ये कैसा हो जाएगा फंक्शन? डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। कौन से पॉइंट पे? एट एक्स इक्वल टू 1 और एट एक्स इक्वल टू -1 पे। ऑलराइट, आपको समझ में आ रहा होगा? अरे बोलो हाँ या ना? बोलोगे सर बिल्कुल आ रहा है। कोई दिक्कत, तकलीफ, परेशानी? बोलोगे सर नहीं है। तो बेसिकली सर इसकी भी डिसकंटिन्यूटी को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे देख ये वाले तेरे बात में यहाँ पे दिखा बेटा, क्या गिवन है? सर सिग्नम फंक्शन ऑफ एक्स क्यूब माइनस का एक्स गिवन है। तो मेरे को यहाँ पे अभी आपने सर बताया कि सर डब्बा टेंडिंग टू डब्बा को 0 दिखा देना। यानी कि बेटा एक्स क्यूब माइनस एक्स को 0 दिखा देंगे। यहाँ से एक्स कॉमन लोगे बेटा तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 आएगा, यानी कि एक ब्रैकेट में बेटा एक्स प्लस 1 आएगा और एक ब्रैकेट में एक्स माइनस 1 बराबर का 0। यानी बेसिकली यहाँ पे एक्स की 3 वैल्यू मेरे को समझ में आ रही है, 0, -1 और 1। यानी कि बेटा ये एट एक्स इक्वल टू 0, एट एक्स इक्वल टू -1, एट एक्स इक्वल टू 1 पे ये फंक्शन कैसा होगा बेटा? डिसकंटिन्यूअस होगा। एंड बाकी अगर मैं मेरे को सर यहाँ पे कंटिन्यूटी की बात करें, तो बोल देना बेटा कि कंटिन्यूटी एट ऑल रियल नंबर
ऑल रियल नंबर फॉर ऑल नंबर्स एक्सेप्ट 0 -1 या फिर ऐसे लिखो बेटा -1 0 और 1 पे। यानी कि बेटा ये फंक्शन ये जो है सिग्नम फंक्शन ये सभी पॉइंट पे बेटा कितने पॉइंट पे जितने भी रियल नंबर है हर एक पॉइंट पे बेटा ये कैसा होगा कंटिन्यूअस होगा। बट एट एक्स इक्वल टू 0 1 और -1 पे ये फंक्शन कैसा हो जाएगा डिसकंटिन्यूअस होगा। इसीलिए बेटा मैंने रियल नंबर में से ये माइनस कर दिया। ऑल राइट बोलोगे सर बिल्कुल। दूसरी वाली बात आप समझ लो बेटा। दूसरा वाला जो फंक्शन गिवन है बेसिकली बेटा जो दूसरा वाला फंक्शन गिवन है दिया है सर सिग्नम ऑफ 2 कॉस x माइनस 1 है। तो बेसिकली सर ये भी कंडीशन सर सिग्नम यानी ये डब्बा ही तो है मैंने बोला इसलिए तो डब्बा बताता हूँ सर। व्हाट इज डब्बा? डब्बा इज अ सर एनी वेरिएबल दुनिया का कोई भी वेरिएबल हो सकता है बेटा। बोलोगे सर कॉस ऑफ x माइनस 1 बराबर को 0 दिखाओगे यानी कि सर कॉस x की वैल्यू 1/2 हो रही है। और सर हमको पता है सर कॉस x की वैल्यू 1/2 किस पे होती है बेटा? कॉस 1/2 पाई/3 पे होती है यानी कि 60 डिग्री पे होती है बेटा। यानी कि सर ये कॉस कितनी 60 डिग्री की वैल्यू होती है ना 1/2। बोलोगे सर बिल्कुल होती है कोई आपत्ति यहाँ तक? बोलोगे सर नहीं है। बेसिकली यार अगर मैं बात करूँ बेटा कहाँ पे इसकी वैल्यू बेटा कैसा होगा ये कौन से वैल्यू पे इसकी वैल्यू बेटा कैसा होगा डिसकंटिन्यूअस होगा तो बोल देना बेटा कि सर इसका जनरल सोल्यूशन लिख दे क्या? बोलोगे सर एक्स की वैल्यू जो होगी 2n पाई प्लस माइनस अल्फा अल्फा यानी यहाँ पे कितना है बेटा 5/3 है। यानी कि सर ये जनरल सोल्यूशन इस वाले पे इस फंक्शन की वैल्यू कैसी हो जाएगी डिसकंटिन्यूअस हो जाएगी। ऑल राइट है क्या बच्चा? बोलोगे सर बिल्कुल एकदम बात समझ में आ रही है क्लियर है क्या? बोलोगे सर बिल्कुल। सर ये वाला भी बता दो आप। तो सर इस वाले की बात अगर हम करेंगे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 एक्स स्क्वायर सिग्नम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 ऑल राइट है यही है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। बोलोगे सर बिल्कुल यही है। तो यार अभी तो हमने सीखा कि सर सिग्नम ऑफ डब्बा की वैल्यू जहाँ 0 होगा वहीं पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। तो एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x और ये प्लस का 3 इक्वल टू का 0 होगा। तो बेसिकली यार अगर मैं इसको परफेक्ट स्क्वायर बना दूँ एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 ऐसा लिख दूँ फिर -2 प्लस 2 ऐसा लिख दूँ बेटा किसी को कोई आपत्ति? अरे यार ये 3 को 1 प्लस 2 लिख दिया। बोलोगे सर बिल्कुल लिख दीजिए। ये क्या लिखा है बेटा? बोलोगे सर ये तो लिखा है x-1 का होल स्क्वायर प्लस का 2। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो क्या इसकी वैल्यू कभी भी बेटा 0 आएगी क्या? क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ पे दुनिया में कोई भी वैल्यू रखोगे बेटा फॉर ऑल केवल x इक्वल टू इसकी वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव आएगी बेटा। अरे इसकी वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव आएगी कि नहीं आएगी? बोल हाँ या ना? क्यों? क्योंकि बेटा इसकी वैल्यू कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि सर ये परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा बेटा, स्क्वायर हमेशा कभी नेगेटिव वैल्यू देता ही नहीं है। तो फॉर ऑल यहाँ पे x बराबर कितना निकल के आएगा बेटा 1 निकल के आएगा, है ना? फॉर ऑल x इक्वल टू यहाँ पे 1 निकल के आएगा। आई होप आर यू अंडरस्टैंड यहाँ x की वैल्यू 1 निकल के आएगी जहाँ पे फंक्शन क्या होगा ये किसी भी पॉइंट पे बेटा हमारे ऑल पॉइंट पे ये कैसा आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है बेटा। आई होप समझ में आ रहा होगा मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ, समझाना क्या चाह रहा हूँ। क्लियर हो रही है बातें? बोलो हाँ या ना? बोलोगे सर बिल्कुल, ये बात आपको समझ में आ गई तो सर अगला वाला पॉइंट समझते हैं बेटा क्या शक वाला पॉइंट। पहला शक सर मैंने 3-4 पॉइंट आपको बता दिए। पहला बात आपको बताया था बेटा कि मेरे को क्या चेक करना है? बोलोगे सर मेरे को जो चेक करना था पहले वाले कंडीशन के अंदर कि सर मेरे को पॉसिबल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी चेक करने के लिए सबसे पहली बात हम ये देखते हैं बेटा कि टेग्नोमेट पॉलिनोमियल फंक्शन, टेग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिदमिक फंक्शन अगर है तो बिना देखे आप बोल देना बेटा ये फंक्शन कैसा है? कैसा है बचाओ हाँ या ना? बोलोगे सर कंटीन्यूअस है। बहुत बढ़िया यार। दूसरी बात बेटा कि अगर मेरे को कोई भी फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन इंटीजर फंक्शन मिल जाए तो सर उसकी वैल्यू जो होगी हमेशा अगर इंटीजर होगी तो फंक्शन इंटीजर पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। बोलोगे सर बिल्कुल हो जाएगा। एंड नेक्स्ट वाली बात अगर मैं बात करूँ बेटा सिग्नम फंक्शन की तो सिग्नम फंक्शन की वैल्यू बेटा हम हमेशा उस फंक्शन की वैल्यू 0 दिखाएंगे। जहाँ पे उस फंक्शन की वैल्यू 0 होगी वहीं पे फंक्शन मेरा नॉट डिफाइन होगा बेटा। बोलोगे सर बिल्कुल। और आपको पता है बेटा सिग्नम फंक्शन की वैल्यू अगर आप बेटा 1 से बड़ा लेते हो, मान लो यहाँ पे 2005 यानी कोई पॉजिटिव वैल्यू ले रहे हो तो सिग्नम की वैल्यू हमेशा 1 आती है। अगर आप यहाँ पे सिग्नम ऑफ कितना ले लियो बेटा -2.0 2023 ले लियो बेटा तो इसकी वैल्यू कितनी आती है माइनस का 1 आता है। माइनस का क्या आता है बेटा 1 आता है। उसके बाद अगर आप बेटा सिग्नम ऑफ क्या ले ले रहे हो बेटा अगर 0 से कुछ भी छोटी वैल्यू ले ले रहे हो यानी कि एग्जैक्ट 0 ले रहे हो बेटा तो इसकी वैल्यू कैसे आती है बेटा हमारे पास नॉट डिफाइन यानी कि 0 ही आती है। बेसिकली हम पॉजिटिव और नेगेटिव की बात कर रहे होंगे यहाँ पे। क्लियर है क्या? बोलोगे सर बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है बेटा।
अब अगला वाला पॉइंट डिसकंटिन्यूटी की अगर हम बात करें बेटा, तो कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन शुड बी चेक्ड एट द पॉइंट डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन चेंज, यानी कि बेटा जिस फंक्शन पे, जिस पॉइंट पे बेटा किसी भी फंक्शन का डेफिनेशन चेंज होता है, उस पॉइंट पे हम शक करेंगे बेटा, और उस पॉइंट पे उसकी कंटिन्यूटी को चेक करेंगे। सर व्हाट डू मीन बाय सर कि डेफिनेशन चेंज हो रहा है? फॉर एग्जांपल बेटा यहाँ पे x माइनस वन है और यहाँ पे लिखा है x की वैल्यू लेस देन 2 बेटा, ठीक है? और यहाँ पे सर अगले पास x माइनस फाइव है, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 है बेटा। अगर आप देखोगे ध्यान से तो सर यहाँ पे देखो एट एक्स इक्वल टू 2 पे ही बेटा इसका डिफिनीशन चेंज हो रहा है। जब बेटा इसकी वैल्यू लेस देन 2 है तो बेटा माइनस वन आ रहा है, ग्रेटर देन 2 है तो बेटा यहाँ पे कितना आ रहा है, एक्स माइनस फाइव आ रहा है। तो एट एक्स इक्वल टू 2 पे बेटा इस फंक्शन की डिफिनीशन चेंज हो रही है ना। अरे बेटा एट एक्स इक्वल टू 2 पे ही बेटा तो लेस और ग्रेटर हो रहा है, यानी कि सर एट एक्स इक्वल टू 2 पे ही इस फंक्शन का डिफिनीशन चेंज हो रहा है। तो सर इस तरीके का कोई भी पॉइंट हमें दिखे कि जहाँ पे फंक्शन की वैल्यू हमारे पास क्या हो रही हो बेटा, उसका डेफिनेशन चेंज हो रहा होगा, उस केसेस में भी आपको शक करना है बेटा कि सर उसकी फंक्शन की वैल्यू कंटीन्यूअस है या फिर डिसकंटीन्यूअस है। आई होप समझ में आ रहा होगा बेटा। बोलोगे सर बिल्कुल। अगली बात एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली बात बेटा कि सर मेरे को क्या चेक करना पड़ेगा, कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन शुड बी चेक्ड एट ईच एट एंड पॉइंट, यानी कि बेसिकली बेटा अगर मेरे पास ये वाला ग्राफ था जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सर हमको क्या करना पड़ेगा बेटा, इस एंड पॉइंट पे ए पे भी मेरे को क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। ए और बी पे भी मेरे को चेक करना पड़ेगा बेटा उसकी कंटिन्यूटी, ठीक है? समझ गए क्या? तो मैंने 3-4 जो शक वाले पॉइंट थे बेटा मैंने वो आपको समझा दिए। सबसे पहली बात बेटा कि सर मेरे को क्या दिखे, लॉगरिदमिक, एक्सपोनेंशियल, जितने भी फंक्शन हम जानते हैं बेटा, कौन-कौन से जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, जितने भी ये सारे फंक्शन है बेटा वो सारे आपके पास क्या हो जाएँगे, अगर वो आपको दिख रहे हैं तो आप बोल देना बेटा ये तो कंटीन्यूअस ही होते हैं। उसके बाद आपके पास फ्रैक्शनल पार्ट और इंटीजर पार्ट फंक्शन दिखे, इंटीजर फंक्शन दिखे तो आप बोलोगे सर हर इंटीजर पॉइंट पे फंक्शन कैसा होता है? डिसकंटीन्यूअस होता है। ऑलराइट है क्या यहाँ तक? ज़रा एक बार बोलना बेटा। अरे बोलो हाँ, है ना? उसके बाद मैंने आपको बताया बेटा जहाँ किसी फंक्शन की डेफिनिशन चेंज होगी उस पॉइंट पे आप उसकी कंटिन्यूटी चेक कर लेना। उसके बाद बेटा दोनों एंड पॉइंट पे भी मैंने आपको बोला कि सर एंड पॉइंट पे उसकी कंटिन्यूटी आप चेक कर लेना। बस इतने पॉइंट पे आप कर लो बेटा, तो आपका काम आसान होता हुआ दिख जाएगा। बहुत बढ़िया बेटा। तो बेसिकली सर ये क्वेश्चन हम पहले करेंगे उसके बाद वो वाला क्वेश्चन करेंगे बेटा। ये क्वेश्चन ध्यान से सुनना। ऐसे बेटा आपको इनफाइनाइट पॉइंट मिलेंगे। ध्यान से सुनना, अपने पास एक फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू सिग्नम ऑफ एक्स माइनस टू मल्टीप्लाइड बाई लॉग ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर लॉग ऑफ एक्स विथ बेस ई है, और इसकी वैल्यू 1 से लेकर बेटा कहाँ तक है, 3 से लेस, और 3 से लेकर बेटा 3.5। तो बेसिकली ये क्वेश्चन है बेटा मेरे पास, इसका जो इंटरवल गिवन है ना, वो इंटरवल मेरे पास गिवन है बेटा 1 से लेकर 3.5 के बीच में इसकी वैल्यू निकालनी है। बोलोगे सर 1 से लेकर 3.5 के बीच में इसकी कंटिन्यूटी अगर मेरे को चेक करनी है इस फंक्शन की, तो ऐसे तो बेटा 1 से लेकर 3.5 के बीच में तो इनफाइनाइट नंबर आएंगे बेटा, और इनफाइनाइट नंबर पे मेरे को कंटिन्यूटी चेक करने के लिए इनफाइनाइट टाइम मेहनत भी करनी पड़ेगी। तो सर ये ऐसे तो मेरी बुढ़ाई निकल जाएगी एक क्वेश्चन करने में ही। तो सर ऐसा तो करेंगे नहीं अपन। बोलोगे सर बिल्कुल नहीं करेंगे बच्चा पार्टी लोग। अरे बोलो हाँ या ना? अरे बोलो बोलो। अरे डर लग रहा है ऐसा क्वेश्चन देख के? देखना इसी क्वेश्चन में बेटा मैं सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर दूंगा। तो प्लीज आप ध्यान से बस सुनते रहना बेटा, ठीक है? ऑल राइट है क्या? जरा एक बार बोलना बेटा, ऑल राइट है सर। जरा एक बार बोलना आप लोग, ऑल राइट है। ऑल राइट का मैसेज करो फटाफट से आप सारे लोग। ऑल राइट का मैसेज करोगे क्या आप लोग? अरे बोलो बच्चा पार्टी लोग, क्लियर है क्या? यहाँ तक क्लियर है सभी को? कोई आपत्ति विपत्ति संपत्ति बेटा यहाँ तक? अरे नहीं है ना? अरे बोलो हाँ या ना? बोलोगे सर बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ठीक है? एक नंबर बेटा। ठीक है? तो बेटा मैं ये रिकॉर्डेड लेक्चर आपके लिए रात में बना रहा हूँ ताकि आपकी क्लासेस बेटा डिसकंटिन्यू ना हो पाए, क्योंकि आपका सिलेबस पीछे ना चले, आपको लगे ना कि हम पीछे हैं। इसलिए इस क्लास को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ बेटा। हाँ, है ना? तो इसमें थोड़ी-सी एनर्जी डाउन हो सकती है, तो प्लीज़ बी मेंटेन दैट योर कंटिन्यूटी। आप आराम से पढ़ाई करो, ठीक है? इसीलिए मैं रिकॉर्ड करके आपको लेक्चर्स प्रोवाइड करवा रहा हूँ, ठीक है? कोई आपत्ति तो नहीं है ना? चलो, अब इस क्वेश्चन को बेटा आप ध्यान से प्लीज़ ध्यान से सुनो और देखो भी, और किस तरीके से इस क्वेश्चन को अपन टैकल कर रहे हैं वो भी सुनो बेटा। आप इसी तरीके से करना बेटा इस क्वेश्चन को टैकल। ऑलराइट है क्या? ज़रा बोलना एक बार। अरे बोलना बेटा,
ज़रा एक बार बोलेंगे आप लोग? ओके, चलो सर बहुत बढ़िया है, कोई आपत्ति नहीं है, नहीं होनी चाहिए आपको बेटा यहाँ तक। चलो सर, कोई आपत्ति नहीं है ना बेटा? चलो सर बहुत बढ़िया, मैं मान गया बेटा। अब थोड़ा-सा मैं आपको यहाँ पे समझाने का प्रयास करता हूँ। तो यार बेसिकली अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे सर, तो बेसिकली ये क्वेश्चन बेसिकली ये लिखा हुआ है बेटा। आप कन्फ्यूज़ मत होना प्लीज़, ध्यान से सुनते रहना बस। क्या है बेटा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू आपके पास लिखा है, ये बेटा कैसा लिखा है सिग्नम फंक्शन ऑफ एक्स माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई लॉग ग्रेटेस्ट इंटीजर लॉग ऑफ एक्स विथ बेस ई। और इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक गिवन है बेटा बेसिकली 1 से लेके कहाँ तक बेटा 3 तक मेरे को गिवन है। उसके बाद बेटा 3 से लेके 3.5 तक गिवन है। क्या बेटा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स स्क्वायर दिया है। ऑल राइट है क्या यहाँ तक? बोलोगे सर बिल्कुल ऑल राइट है। इट्स मीन दैट बेटा ऐसे मेरे को कहाँ पे चेक करनी है 1 से लेकर 3.5 के बीच में बेटा। क्यों? क्योंकि बेटा अपने पास देखो फाइंड द पॉइंट वेयर कंटिन्यूटी ऑफ एफ ऑफ एक्स बी चेक्ड। किस किस पॉइंट पे हो सकता है? बोलोगे सर वहाँ पे मेरे को क्लोज दिख रहा है, यहाँ पे क्लोज दिख रहा है, इन्हीं सब पे। हेंस फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। मेरे को फाइंड आउट क्या करनी है? पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी को फाइंड करनी है यहाँ तक। चलो सर बहुत बढ़िया। यार बेसिकली बेटा आप शक वाले पॉइंट आप ढूंढो। हम लोग शक वाले जो पॉइंट हमारे पास थे ना बेटा उसे ढूंढते हैं। तो पहली बात तो बेटा अपना एंड पॉइंट हम जानते हैं ना, हम पहले क्या करते थे बेटा एंड पॉइंट को देखते थे। हाँ सर, तो पहला एंड पॉइंट मेरा यहाँ पे क्या है बेटा, पहला स्टार्टिंग यहाँ पे है बेटा एंड पॉइंट 1 है, और एंड पॉइंट यहाँ पे कितना है बेटा, स्टार्टिंग पॉइंट ये है बेटा, एंड पॉइंट मेरा 3.5 है। अरे ऑल राइट है? बोलोगे सर बिल्कुल। अब देखो बेटा, अब इस वाले केस में समझो ध्यान से कि 1 से 3 के बीच में देखो बेटा कि सर कहाँ कहाँ पे ये फंक्शन कैसा होगा, शक वाला पॉइंट हमको कहाँ पे दिख रहा है। तो सबसे पहली बात बेटा आपको यहाँ पे भी दिख रहा है कि सर जब भी मेरे को कहीं सिग्नम फंक्शन दिख जाता था, आपको याद है बेटा कि सर सिग्नम ऑफ जहाँ डब्बा मेरे को दिखे, तो हम बड़े प्यार से बोल देते थे बेटा कि जो सिग्नम ऑफ डब्बा की वैल्यू होगी, वो जो डब्बा की वैल्यू होगी बेटा उसको मेरे को 0 दिखाना है। तो सर यहाँ पे आप डब्बा की वैल्यू को जब जब आप 0 दिखाओगे तो x माइनस 2 बराबर 0, यानी कि x की वैल्यू 2 आएगी बेटा। इस पे भी आप चेक कर लो, यानी कि बेटा एट x इक्वल टू 2 पे भी आप चेक कर लेना बेटा कि सर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या फिर डिसकंटिन्यूअस है। बहुत बढ़िया बेटा। अब अगली वाली बात यहाँ पे प्लीज ध्यान से देखो कि सर ये भी मल्टीप्लाइड में सर यहाँ पे क्या है बेटा, लॉग ग्रेटेस्ट इंटीजर लॉग ऑफ एक्स विथ बेस ई है बेटा। और आपको पता है सर ये जैसे ही ग्रेटेस्ट इंटीजर मेरे को दिख गया, तो हमारे मन में ये आना चाहिए बेटा कि ये हर एक इंटीजर पॉइंट पे कैसा होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है। तो आपको पता है सर ये कितना है, अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूं, बोलोगे सर लॉग ऑफ एक्स विथ बेस ई क्या करेंगे बेटा कि कोई इंटीजर पॉइंट आ जाए। बोलोगे सर अगर ये x की वैल्यू e रख दें, तो मेरे को पता है सर e विथ बेस e वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा। अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे जो x की वैल्यू है, मैं यहाँ पे बेटा क्या रख दूँ, x की वैल्यू अगर मैं क्या रख देता हूँ बेटा, e रख देता हूँ, तो आपको पता है e विथ बेस e इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। कितनी आएगी बेटा, 1 आएगी। और 1 एक इंटीजर पॉइंट होता है, और इंटीजर पॉइंट पे कैसा होता है बेटा, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता है। तो मेरे एक सक पॉइंट यहाँ पे भी आ गया सर, ई पे भी चेक कर लेते हैं। बहुत बढ़िया बेटा। अगली बात बेटा नेक्स्ट नेक्स्ट आप ध्यान से देखो, सर मेरे को ये भी दिख रहा है कि सर एट एक्स इक्वल टू 3 पे बेटा यहाँ लेस देन दिख रहा है और यहाँ पे ग्रेटर देन दिख रहा है। यहाँ पे लेस देन दिख रहा है, यहाँ ग्रेटर देन दिख रहा है, यानी कि एट एक्स इक्वल टू 3 पे बेटा इस फंक्शन का डिफिनीशन भी चेंज हो रहा है। तो भैया जहाँ पे डिफिनीशन चेंज हो गया बेटा वो भी मेरा एक सक पॉइंट बनता है, वहाँ पे भी उस लिमिट की वैल्यू चेक कर लेंगे। बेसिकली बेटा यहाँ तक तो मेरे पास समझ में आ गया। अब इसके बीच में देख लेते हैं बेटा कि 3 से लेकर 3.5 के बीच में अगर हम देखें, तो मेरे को ये पता है बेटा कि सर 3 से लेकर 3.5 के बीच की अगर मैं बात करूँ, ध्यान से देखना, बोलोगे सर x की वैल्यू 3 से लेके 3.5 के बीच में है, लेस देन आर इक्वल टू। बहुत बढ़िया। यार यहाँ पे मेरे पास सर ये फ्रैक्शनल एक्स स्क्वायर की वैल्यू की बात हमसे कर रहा है। बेसिकली अगर आप यहाँ पे एक्स स्क्वायर निकालोगे बच्चा पार्टी लोग, तो 3 का स्क्वायर 9 होगा, 3.5 का जो स्क्वायर होता है इसकी वैल्यू 12.25 आता है बेटा इसका स्क्वायर। अरे बोलो हाँ है ना। इसके बीच में कितने इंटीजर पॉइंट है बेटा, क्योंकि यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट दिखा है, और आपको पता है जो फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू होगी वो कैसा होगा बेटा, हर एक इंटीजर पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस होता है। तो सर इसके बीच में सर आप देख लो ना कितने इंटीजर पॉइंट आ रहे हैं,
बोलना सर इसके अंदर बेटा एक्स स्क्वायर में कितने इंटीजर पॉइंट, एक तो बेटा 9 से बड़ा एक 10 आएगा, एक 11 आएगा, एक 12 आएगा। बहुत बढ़िया। इट्स मीन दैट बेटा मेरे को यहाँ पे 3 पॉइंट और दिख गया है बेटा। सर इस पे भी मेरे को चेक करना पड़ेगा, एक √10, क्योंकि बेटा यहाँ पे एक्स स्क्वायर को इधर लेके आओगे, रूट हटाओ, यहाँ पे स्क्वायर हटाओगे तो इधर रूट लग जाएगा। √11 और √12, यानी कि बेटा मेरे को इतने ही सक पॉइंट मेरे को दिख गए। 1 2 3 4 5 6 7 8। बेसिकली यार अगर मेरे को इनफाइनाइट पॉइंट पे बेटा इसकी डिसकंटिन्यूटी चेक करनी पड़ती, लेकिन मैंने आइडिया लगा के बेटा जो चीजें हमने अभी सीखी उसके हिसाब से बेटा मैं क्या कर सकता हूँ, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी को बड़े ही प्यार से समझ सकता हूँ क्या, कि बेटा कि हमारे पास जो शक वाले पॉइंट है उसी को देख लेते हैं, उस पॉइंट पे हम चेक कर लेंगे, अगर वो फंक्शन कंटिन्यूअस आ जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो मेरे को कोई आपत्ति विपत्ति संपत्ति नहीं होगी बेटा। बोलोगे सर बिल्कुल। तो आओ सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे क्या दिख रहा है बेटा, इस वाले पॉइंट पे चेक करते हैं, एट एक्स इक्वल टू 1 पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या फिर डिसकंटिन्यूअस है। अरे बोलो हाँ या ना। अरे बेटा चेक कर लेते हैं, कोई आपत्ति नहीं है यार। बोलोगे सर बिल्कुल। आओ बेटा एट एक्स इक्वल टू 1 पे चेक करें। तो सर अगर मैं एट एक्स इक्वल टू इस फंक्शन को एक बार यहाँ पे लिख लेता हूँ बेटा, ताकि मैं 2-3 चेक करूँ तो यहाँ पे समझ में भी आए, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास जो ये फंक्शन की वैल्यू थी वो क्या थी यार, ये था बेटा एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हम डिफाइन कर रहे थे, ये सिग्नम ऑफ एक्स माइनस 2 था और मल्टीप्लाइड बाई ग्रेटेस्ट इंटीजर लॉग ऑफ ई एक्स विथ बेस ई, जब 1 से लेकर बेटा x की वैल्यू 3 के बीच में थी, जब 1 से लेकर सॉरी 3 से लेके 3 से लेकर बेटा 3.5 से छोटी इस बीच में थी, तो इसकी वैल्यू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का स्क्वायर आ रहा था। क्लियर है। अब आओ बेटा चेक करते हैं बेटा किस पॉइंट पे, एट x इक्वल टू किस पे बेटा, एट एक्स इक्वल टू किस पे चेक कर रहे हैं, 1 पे। तो आओ यार निकालते हैं, एट एक्स इक्वल टू 1 पे बात करोगे तो सर 1 पे अपने को वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालना पड़ेगा, और क्या निकालना पड़ेगा, राइट हैंड लिमिट निकालना पड़ेगा और लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना पड़ेगा। अगर ये तीनों आपस में बराबर आ रहे हैं तो बोल देना बेटा ये फंक्शन कंटिन्यूअस है इस पॉइंट पे, अदरवाइज ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। बहुत बढ़िया बेटा, कोई आपत्ति, बोलोगे सर नहीं है। तो यार यहाँ पे एफ ऑफ 1 रखो बेटा। अगर आप इस वाले फंक्शन में बेटा 1 कहाँ से आ रहा है ध्यान से देखोगे, बोलोगे सर एफ ऑफ 1 यहाँ पे है, यहाँ पे क्लोज दिख रहा है, हाँ सर यहीं पे होगा, वैल्यू ऑफ द फंक्शन आएगा। तो 1 यहाँ पे रखो बेटा, तो बोलोगे सर 1 माइनस 1, और आपको पता है बेटा 1 माइनस 1 करोगे बेटा तो 1 में से 2 को माइनस करोगे माइनस का 1 आएगा, और आपको पता है बेटा कि सर सिग्नम ऑफ, अगर यहाँ पे माइनस वैल्यू है तो इसकी वैल्यू हमेशा -1 आती है बेटा, और सिग्नम ऑफ एक्स की वैल्यू अगर यहाँ पे पॉजिटिव है तो हमेशा वैल्यू इसकी 1 आती है, याद रखना। तो बेसिकली यहाँ पे 1 रखोगे बेटा तो सिग्नम फंक्शन की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, तो बोलोगे सर नेगेटिव है तो माइनस का 1 आ जाएगा। बहुत बढ़िया। अब इसमें रखो बेटा, यहाँ पे 1 रखोगे आप, 1 रखोगे बेटा तो 1 ऑफ दीज, तो 1 ऑफ लॉग विथ बेस ई कितना हो जाएगा, बोलोगे सर ये तो 0 होता है। तो बेसिकली बेटा ये 0 यानी मल्टीप्लाइड बाय 0 आ गया बेटा, वैल्यू ऑफ द फंक्शन तो 0 आ गया। बहुत बढ़िया। अब हम इसकी लिमिट की आ जाते हैं बेटा, वहाँ पे 1 प्लस के बारे में बात कर लेते हैं। 1 से थोड़ी सी प्लस वैल्यू रखोगे बेटा तो इसकी सिग्नम की वैल्यू, बोलोगे सर 1 से प्लस 1.1 रख लें क्या, बोलोगे सर, सर बिल्कुल रख लीजिए। अरे रखें क्या बेटा, जल्दी बोलो, बोलोगे सर बिल्कुल। अगर मैं यहाँ पे 1 प्लस की बात कर लूँगा बेटा तो यहाँ पे 1 से थोड़ी सी प्लस वैल्यू रख लेता हूँ। हाँ सर 1.1 रख लिया। अगर आप 1.1 रख रहे हो बेटा तो ध्यान से देखो 1.1 पे इसकी वैल्यू फिर से नेगेटिव आ रही है, क्योंकि बेटा यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू होगी तो हमेशा -1 आएगा, बिल्कुल -1 आ गया। फिर आप 1 से थोड़ी 1.1 रख रहे हो बेटा, तो आपको भी पता है कि सर बेसिकली अगर मैं आपको लॉगरिथमिक फंक्शन का ग्राफ बना के बताऊँ, तो आपको पता है सर ये लॉगरिथमिक फंक्शन का जो ग्राफ होता है ये 1 से पास करता है। अगर 1 से मैं थोड़ी-सी बड़ी वैल्यू लूँगा बेटा, तो एप्रोक्सिमेटली ये 0 आएगा, एप्रोक्सिमेटली 0 आएगा या 0 पॉइंट समथिंग आएगा। मान लो अगर 0 पॉइंट समथिंग भी आ रहा है बेटा, तो उसका आप ग्रेटेस्ट इंटीजर लोगे, तो भैया उसकी वैल्यू तो 0 ही आएगी ना। बेसिकली ये भी कितना आ गया, 0 आ गया। अब ये देखो बेटा ये कैसा है, ये एंड पॉइंट है बेटा, कौन-सा? ये 1 और ये 3.5 एंड पॉइंट है। तो ये क्या है बेटा, लेफ्ट हैंड वाला जो हमारे पास है, राइट हैंड वाला, उसका एंड पॉइंट है। तो अगर उसका एंड पॉइंट है तो उसके अंदर केवल और केवल हम क्या निकालते थे बेटा, ध्यान से देखो ना यार, एंड पॉइंट ये आया। एंड पॉइंट पे हम क्या निकालते थे, जल्दी देखो इधर, अरे प्यार से देखो, जल्दी देखो, देखो सर, देखो सर। अरे सर बिल्कुल देखेंगे। तो सर इस वाले केस में हम क्या निकालते थे बेटा, यहाँ पे केवल और केवल बेटा वैल्यू ऑफ द फंक्शन और राइट हैंड लिमिट ही निकालते थे। तो आप देखोगे सर वही तो काम यहाँ पे मैंने करा।
अरे बोलोगे सर बिल्कुल वही काम करा बेटा। बोलोगे सर बिल्कुल इट्स मीन दैट बेटा या क्या यहाँ राइट हैंड लिमिट निकालने की ज़रूरत है? सर नहीं है। बोल देना बेटा ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर आ रही हैं। इट्स मीन दैट बेटा एट एक्स इक्वल टू दिस पॉइंट पे ये फंक्शन कैसा है? कंटीन्यूअस है। बोलोगे सर बिल्कुल यानी कि सर ये वाले पॉइंट पे कैसा है सर? कंटीन्यूअस है, 1 पे कंटीन्यूअस है। सर 1 पे चेक कर लिया तो सर आप 2 पे भी चेक कर लो। हाँ बेटा 2 पे भी चेक कर लेते हैं, क्या दिक्कत है? अब हम एट एक्स इक्वल टू 2 पे बात करेंगे बेटा। एट एक्स इक्वल टू 2 पे अगर हम बात करें तो सर 2 पे हमको क्या-क्या निकालना पड़ेगा? तो सर ये तो मिड पॉइंट आ रहा है, इस पे तो मेरे को सर दोनों तीनों भी निकालना पड़ेगा। यानी कि सर एट एक्स इक्वल टू 2 पे वैल्यू ऑफ द फंक्शन, एट एक्स इक्वल टू 2 पे बेटा राइट हैंड लिमिट, एट एक्स इक्वल टू 2 पे लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकालना पड़ेगा। बोलोगे सर बिल्कुल निकालना पड़ेगा। आ जाओ बेटा तब तो फटाफट से इसमें। बोलोगे सर अगर मैं इसमें 2 पुट करता हूँ बेटा तो 2 माइनस 2 वैसे भी 0 आ गया और आप बोलोगे सर सिग्नम 0 की वैल्यू तो सर 0 ही आती है तो बेसिकली सर एफ ऑफ 2 की वैल्यू तो सर 0 ही आ गया। अगर ये तेरे पास 0 आ गया तो कुछ भी इधर रखोगे बेटा मल्टीप्लाई कराओगे वैल्यू 0 ही आएगी। बहुत बढ़िया। अगर मैं 2 से थोड़ी सी प्लस वैल्यू लेता हूँ मान लो एफ ऑफ 2.1 ले लिया बेटा। 2.1 इसमें रखोगे बेटा तो यहाँ पे कैसी वैल्यू आएगी? बोलोगे सर यहाँ पे 2.1 तो बोलोगे सर 0.1 आ गया और ये पॉजिटिव वैल्यू है। तो पॉजिटिव में बेटा सिग्नम पॉजिटिव वैल्यू कितना देता है? बोलोगे सर 1 देता है तो बेसिकली 1 आ गया। बहुत बढ़िया यार। और इसमें रखो बेटा बोलोगे सर 2 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू रखोगे बेटा 2.1 तो आपको पता है सर 2.1 समथिंग यहाँ पे होगा। तो बेसिकली ना इसको मैं आपको समझाता हूँ बेटा किससे? डेस्मॉस से। 1 मिनट रुको और अच्छे से आपको मजा आएगा। प्लीज आप देखो एक बार। मैं एक बार डेस्मॉस खोलता हूँ यहाँ पे। ओहो! वेट अ सेकंड बेटा थोड़ा-सा मुझे यहाँ पे कनेक्टिविटी चाहिए नेटवर्क का। वेट अ सेकंड बच्चा लोग। वेट अ सेकंड मैं आपको डिसमॉस में बेटा इसको क्लियर करता हूँ, बहुत मज़ा आएगा आपको देख के। देखो, देखो log x का ग्राफ बना रहे हैं? तो बोलोगे सर y इज़ इक्वल टू y इज़ इक्वल टू ln 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 x इसका ग्राफ बना ले बेटा। बेसिकली ऐसे ही कुछ होता है क्या? अरे बोलो हाँ या ना? ये देखो, ये है अपने पास समथिंग लाइक दैट दिख रहा होगा, विज़िबल है क्या? ज़रा एक बार बताना। बोलोगे सर बिल्कुल विज़िबल है। अगर आपके पास ये विज़िबल है बेटा तो आपको देखो ये 2 पे log 2 पे वैल्यू देख रहे थे ना हम? अरे सर बिल्कुल देख रहे थे। अब यहाँ पे देखो 2 पे वैल्यू कितनी आ रही है देखो अप्रॉक्सिमेट? देखो दिख रहा है क्या? दिख रहा है? देखो 2 पे इसकी वैल्यू 0.69 आ रही है और 0.69 की वैल्यू कितनी होती है बेटा? ग्रेट डेंजर की वैल्यू? बोलोगे सर कितनी होती है? 0 ही होती है ना यार। तो बेसिकली सर 0 ही तो हो गया। बोलोगे सर बिल्कुल, यानी कि बेटा अगर यहाँ पे कुछ भी हो रहा है 2 भी आ रहे हैं तो यहाँ पे भी इसका ग्रेट डेंजर की वैल्यू 0 आएगी तो बेसिकली ये भी वैल्यू 0 आ रही है। सेम उसी प्रकार से बेटा यहाँ पे अगर आप इससे थोड़ी-सी छोटी वैल्यू ले लोगे, यानी कि 1.9 हम ले लेते हैं। तो भैया 1.9 लोगे तो यहाँ पे वैल्यू कैसी आएगी बेटा? बोलोगे सर अब ये नेगेटिव वैल्यू आएगी। नेगेटिव वैल्यू की वैल्यू कितनी आएगी बेटा? -1 आएगा और -1 और सर यहाँ पे आप 1.9 रख रहे हो तो 1.9 आप यहाँ पे भी रखोगे बेटा ये भी 0 पॉइंट समथिंग आएगा और 0 पॉइंट समथिंग का ही ग्रेट डेंजर कितना आता है? सर वो भी 0 आता है। बेसिकली इसकी भी वैल्यू 0 आ गई यार। इट्स मीन दैट बेटा एट एक्स इक्वल टू सर 2 पे भी ये फंक्शन कैसा हो जाएगा सर? कंटीन्यूअस हो जाएगा। इट्स मीन दैट सर ये 2 पे भी कंटीन्यूअस है। अब बचा कितना बेटा? ई बच गया। अब हम ई पे बात कर लेते हैं। अब ई पे बेटा ये कैसा होगा फंक्शन कंटीन्यूअस होगा या डिसकंटीन्यूअस होगा उसको भी चेक कर लो यार। बोलोगे सर एट एक्स इक्वल टू ई पे बात करते हैं। एट एक्स इक्वल टू ई पे बात करते हैं तो ई पे सर वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालोगे। अच्छा ई की वैल्यू जो होती है बेटा अप्रॉक्सिमेट ई की जो वैल्यू होती है बेटा अप्रॉक्सिमेट 2.7 होती है, ठीक है? याद रखना। ई की वैल्यू निकालेंगे और ई माइनस पे निकालेंगे बेटा और ई थोड़े से प्लस पे निकालेंगे। तो बोलोगे सर ई प्लस पे अगर आप रखोगे, ई पे वैल्यू रखो ध्यान से। तो बोलोगे सर ई की वैल्यू 2.7 होती है, 2.7 में से बेटा हम क्या करेंगे 2 माइनस करेंगे पॉजिटिव वैल्यू आएगी और पॉजिटिव वैल्यू आएगी सिग्नम की। ध्यान से सुनना अभी क्योंकि बेटा ये इंटरवल में ही बात कर रहे हैं क्योंकि ई की वैल्यू 2.7 से ही बात हो रही है तो हम यही इंटरवल में पहले वाले में बात कर रहे हैं। तो आप बोलोगे सर ऐसा क्यों कर रहे हो तो प्लीज़ यहाँ पे अंडरस्टैंड कर लेना आप। बोलोगे सर
इसकी वैल्यू तो सर पॉजिटिव दे रही है तो 1 ही आएगी और वहाँ पे सर आपको पता है कि सर इसकी वैल्यू यहाँ पे ई रखोगे x की जगह पे तो सर ई विथ बेस ई इसकी वैल्यू तो 1 आ जाएगी। बेसिकली 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी और यहाँ पे भी देखो सर यहाँ पे 1 से थोड़ी 2 से छोटी माइनस करो, थोड़ी सी छोटी वैल्यू रखोगे बेटा ई से तो मान लो 2.6 रखोगे तब पर भी पॉजिटिव आएगा। सेम उसी प्रकार से थोड़ी बड़ी वैल्यू रखोगे तो फिर भी पॉजिटिव आएगा। अब यहाँ पे देखो ई से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू रखोगे वो भी कितना आ रहा होगा, ध्यान से सुनना बेटा। बोलोगे सर वो भी 1 के बराबर आ रहा होगा और सर ई से जब भी आप थोड़ी सी छोटी वैल्यू रखोगे बेटा उसकी जो ग्रेटेंजर की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 0, है ना? देखो यहाँ पे मैंने गड़बड़ कर दिया, यहाँ पे पॉजिटिव वाली वैल्यू ले ली, वेट अ सेकंड। अब ई से थोड़ी सी माइनस वाली वैल्यू रखोगे बेटा, ई से माइनस वैल्यू यानी कि बेटा 2 से छोटी रखोगे, ये वाली वैल्यू किससे अप्रॉक्सीमेट 0 के बराबर आएगी बेटा। बेसिकली ये 0 क्या बोलते हैं 0 पॉइंट समथिंग आएगा और उसका ग्रेडिंजर वैल्यू आती है 0 मल्टीप्लाइड करोगे 0 आ जाएगा और यहाँ पे बेटा 1 से बड़ी वैल्यू रखोगे तो 1 से थोड़ी सी अप्रॉक्सीमेट बड़ी वैल्यू आएगी, 1 से थोड़ी सी बड़ी आएगी। अरे यार मैं कुछ भी रख के देख लेता हूँ, अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही है तो लो रिस्पांस पे देख लो। ई से थोड़ी बड़ी यानी कि 2.7 से बड़ी 2.6 से मैं मान लो बड़ी एक वैल्यू ले लेता हूँ, मान लो 2.7 ले लेता हूँ, समथिंग लाइक दैट। अब यहाँ पे देखो 2 पॉइंट आपने क्या लिया था बेटा, 2 पॉइंट देखो यहाँ पे मैंने 7 ले लिया था, 2.7 से बड़ी तो देखो इसका वैल्यू कितना है 1.022 और इसका ग्रेडिंजर कितना आएगा 1 आएगा और मैंने सर वही 2.7 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू ले ली। देखो यहाँ पे मान लो मैंने यहाँ पे कितना ले लिया 6.3 ले लिया। तो देखो बेटा यहाँ 6.3 भी लिया है, 6.4 भी लिया है, इस पे 0.97 आ रहा है और 0.97 का ग्रेडिंजर कितना होता है? 0 होता है ना? इसीलिए देखो इसकी वैल्यू डिफरेंट है। अरे देखो ना बेटा विथ प्रूविंग के साथ तेरे को दे रहा हूँ, यहाँ पे वैल्यू 1 आई, इसकी वैल्यू 1, यहाँ पे वैल्यू 0 आई थी। बोलोगे सर बिल्कुल, यानी कि सर ये तो कैसा हो जाएगा? डज़ नॉट एक्जिस्ट हो जाएगा बेटा, ये तो कंटीन्यूअस ही नहीं है। बोलोगे सर बिल्कुल नहीं है। तो सर बेसिकली ये भी देख लो बेटा कि सर ये कैसा है? एट एक्स इक्वल टू इस पे कैसा है बेटा? डिसकंटीन्यूअस है। अच्छा क्या 3 पे मेरे को निकालने की ज़रूरत है बेटा? बोलोगे सर 3 पे देखिए सर यहाँ लेस देन वैल्यू है और यहाँ पे ग्रेटर देन वैल्यू है बेटा। तो सर इज़ इक्वल टू तो है ही नहीं बेटा, इस पे तो डेफिनिशन फंक्शन का चेंज हो रहा है। जहाँ पे डेफिनिशन चेंज हो रहा है बेटा, वहाँ पे सर इसकी वैल्यू कैसे हो जाएगी? नॉट डिफाइन हो जाएगी। ऑलराइट है क्या यहाँ तक? अरे बोलो हाँ या ना बेटा लोग? बोलोगे सर बिल्कुल। अब अगला देखो क्या सर ये रूट 10 है क्या? सर रूट 10 पे क्या? सर ये कहाँ पे आ जाएगा? बोलोगे सर अभी इस इंटरवल की हम बात कर रहे होंगे। सर यहाँ पे जैसे ही आप आओगे मेरे शेर, मेरे भाई, मेरे चीते लोग, तो सर क्योंकि बेटा एट एक्स इक्वल टू ई वाले कंडीशन क्यों हमारा सैटिस्फाई नहीं हुआ? क्योंकि बेटा एट एक्स इक्वल टू 3 पे देखो कहीं पे इक्वल टू मेरे को दिख रहा है? 3 पे दोनों में किसी में इक्वल टू नहीं दिख रहा है। ये तो नॉट डिफाइन था बेटा क्योंकि यहाँ पे डेफिनिशन चेंज हो रहा है और ये डिफाइन ही नहीं आ रहा है। बोल देना एट एक्स इक्वल टू 3 पे फंक्शन वैसे भी नॉट डिसकंटीन्यूअस है बेटा, नॉट डिफाइन है तो डिसकंटीन्यूअस हो गया। अब यहाँ वाले पॉइंट पे, दोनों पॉइंट पे प्लीज़ ध्यान से देखना ये वाले पॉइंट पे। बोलोगे सर ये वाले बात में बड़े ही प्यार से ये बात मेरे को समझ में आया कि अगर मेरे पास यहाँ पे देखना बेटा, ये वाले कंडीशन क्योंकि अभी इस वाले कंडीशन में आया, अगर x की वैल्यू बेटा कितना है रूट 10 है, तो सर एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 10 हो जाएगी। और बेटा एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर ये 10 हुई तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू तो कितनी आ जा रही है बेटा, ध्यान से देखो। तो बोलोगे सर ये इंटीजर आ रही है। अरे सर ये 10 इंटीजर आ रही है तो भैया क्या इंटीजर पॉइंट पे फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन वैल्यू कंटिन्यूअस होती है कि डिसकंटिन्यूअस होती है? बोलोगे सर डिसकंटिन्यूअस होती है, यानी कि बेटा इसकी वैल्यू भी डिसकंटिन्यूअस आ जाएगी, इसकी वैल्यू भी और इसकी वैल्यू। क्यों? क्योंकि बेटा ये दोनों सारे इंटीजर पॉइंट दे देंगे। अब सर यहाँ पे चेक कर लेते हैं एट एक्स इक्वल टू किस पे बेटा, हम इस पे चेक कर लेते हैं एक्स इक्वल टू 3.5 पे। तो 3.5 पे अगर आप चेक करोगे बेटा इसका स्क्वायर अगर आप करते हो तो ये 12.25 आ जाएगा। और क्या 12.25 बेटा एक इंटीजर है? बोलोगे सर इंटीजर तो है ही नहीं है, तो सर ये फ्रैक्शन है। अगर ये फ्रैक्शन है बेटा तो क्या इसकी वैल्यू क्या होगी? बोलोगे सर ये फ्रैक्शन है तो सर ये तो डिफाइन हो जाएगा और ये हो जाएगा कंटीन्यूअस। तो बेसिकली बेटा मेरे को सर ये 3 ही पॉइंट पे फंक्शन कंटीन्यूअस होगा। कौन से पॉइंट बेटा? 1, 2 और 3.5 पे, और सारे पॉइंट पे बेटा ये कैसा है? डिसकंटीन्यूअस है। तो बेसिकली एक ही क्वेश्चन में बेटा मैंने इतने सारे कॉन्सेप्ट आपको सिखा दिए कि आपको बेटा अब अभी झंकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब इस तरीके के क्वेश्चन आपसे बनेगा और ऐसे क्वेश्चन बेटा आपके एग्ज़ाम में तो नहीं आते, लेकिन आपको पूरा कॉन्सेप्ट ये क्लियरिटी रखनी पड़ेगी आपको, ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन इसका कोई भी एक छोटा-सा भी पोर्शन पूछ ले, तो आपको वो बात पता होना चाहिए पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी की। चलो हाँ, आई होप आर यू अंडरस्टैंड बेटा। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, सेम इसी तरीके का क्वेश्चन है। आप इसे बेटा ट्राई करिएगा, अगर आपसे बनता है तो ठीक है, नहीं नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको इसको बनवा दूँगा और आप बहुत ही मज़े से बेटा इस क्वेश्चन को कर लेना, ठीक है?
और मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास के अंदर। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए। और प्लीज़ इस रिकॉर्डेड लेक्चर को जितना भी आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, करिएगा बेटा। क्यों? अ, लाइक शेयर नहीं बेटा, बेसिकली आप कमेंट ज़रूर करिएगा, ताकि आने वाले आपके जो भाई-बहन हैं, उनके लिए क्या हो पाए बेटा, उनको ट्रस्ट लगे बेटा, उनको लगे कि हाँ सर, यहाँ से मैथमेटिक्स पढ़ के हमारी नैया पार हो सकती है। ऑलराइट है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए और अपनी पढ़ाई ज़रूर कंटिन्यू करते रहिए बेटा, ठीक है? ओके बेटा। हेलो।